कर्मचारी एकता जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद। आज प्रदेश के 22 साल के लंबे इतिहास में महंगाई भत्ता के लिए जो ऐतिहासिक हड़ताल और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने कंधा से कंधा मिलाकर हड़ताल में हिस्सा लिया है, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं इस क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ इस हड़ताल की सफलता के बाद कर्मचारियों पर विश्वास है और आम कर्मचारी ये पूछने लगा है, खास तौर पे हमारे जिले के बाहर के साथी ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे मांगों के संबंध में कोई चर्चा हुई है, क्या कोई हमारी मांग पूरे होने वाली है। और आज हमारे प्रदेश संयोजक कमल वर्मा का ये कमाल है, यह आपका डिवोशन, यह आपकी ताकत, आपकी एकता, और इसकी वजह से सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और मैं आप सबके लिए कहना चाहूंगा कि मंजिल से आगे मंजिल की तलाश कर, मंजिल के आगे मंजिल तलाश कर, और मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, पर ऐसे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर जिससे पत्थर भी टूट जाए, ऐसे पत्थर जिसका पत्थर की चोट से टूटे, ऐसे सीधे की शीशे की तलाश कर। मैं इस क्रांतिकारी, इस ऐतिहासिक आंदोलन में ये कहना चाहूंगा कि इस केंद्र सरकार जो खास तौर पर राज्य सरकार जो कोरोना काल में 1.5 साल के अंदर हम सबको बेवकूफ बना रही है। भारत की जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो 18 महीने का एरियस 34,000 करोड़ रुपए, 34,000 रुपए करोड़ वहां पर भी उनका आर्थिक लॉस हुआ है। और आपका भी 18 महीने का एरियस, और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से जनवरी 2020 का 4% और जुलाई 2020 का 1%, जो 5% जो हमारे प्रदेश के 4 लाख शासकीय कर्मचारियों को जो दी गई, जो प्रदेश के 4 लाख शासकीय कर्मचारी और 1.25 लाख जो पेंशनर, जिसकी टोटल 5% का होता है 1020 करोड़, और आप 18 महीनों का एरियस आप देख रहे हैं 5,100 करोड़ रुपए का आपका लॉस हुआ है। साथियों, ये सवाल इस चीज का है कि जिस प्रकार से आपको किसी प्रकार के भत्ते नहीं मिलते। मैं 2010 में हिसार हरियाणा में जब कर्मचारी सम्मेलन में हिस्सा लेने गया तो 2011 में मैं उन कर्मचारी साथियों से पूछता हूं तो ये बता रहे थे कि 700 रुपए मोबाइल भत्ता मिलता है। हमारा संगठन शिक्षा विभाग से आता है, शिक्षा विभाग में रोज 5 आदेश होते हैं, जिसमें 3 आदेश में साफ लिखा रहता है कि ये ऐप को डाउनलोड करना है, इसको आपको लिंक दबा के काम करना है, और मोबाइल के लिए 1 रुपया भत्ता नहीं मिलता। तो हमारे साथियों को भी सोचना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमारे को किसी प्रकार के मोबाइल भत्ता नहीं मिलते, हमको एलटीसी की सुविधा नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है, और केवल हम एचआरए और डीए के भरोसे हैं। एचआरए आप देखिए कि जो एचआरए 10% आपको 6 पे कमीशन में जो आपको मिल रहा है दोस्तों, वहां पर जो मात्र 1,500, 2,000, 2,500 में इस महंगाई के दौर पे क्या मकान मिल सकता है? ये कदापि संभव नहीं है। और आप जानते हैं कि एचआरए जो 7वें पे कमीशन के अंदर जो है 24% एक्स श्रेणी के सहारों के लिए है, वाई श्रेणी के सहारों के लिए 16%, और सी क्लास के जो सहार हैं उनके लिए 8% मकान भत्ता मिलता है। आज 25% डीए बढ़ने के बाद उनकी जो 24 एक्स श्रेणी का वो 27% हो गया है, जो 20 श्रेणी जो 16%, जिस प्रकार का रायपुर सहार है उस प्रकार से 18% 7वें पे कमीशन से हमको वेतन भत्ते मिल रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो सी श्रेणी के जो गांव में रहते हैं, आज उनको 25% से अधिक होने के बाद चूंकि 34% डीए केंद्र सरकार में मिल रहा है, उनको 9% मकान भाड़ा भत्ता मिल रहा है। लगातार कल भी किया है
कि ये आक्रोशित क्यों है, हड़ताल क्यों हो रही है। आप जानते हैं कि यहाँ पर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। आप जानते हैं कि इस विधानसभा के अंदर 65,000 रुपया बिना एक सभी पक्ष और विपक्ष एक तालियों के पड़ाक के साथ उन्होंने 65,000 अपने वेतन भत्ते बढ़ा लिए। साथियों, जिस प्रकार से उनके दैनिक क्षेत्र भत्ता 25,000 रुपया कर दिया गया है। आप यहाँ पर रायपुर यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि हैं, जो महापौर, पार्षद, पंच, सरपंच हैं, उनके मानदों पे वृद्धि हुई है। इसी प्रदेश के अंदर आईएएस के अधिकारियों को 31% महंगाई भत्ता मिलती है और जुलाई 2021 से उनको डीए एरियस प्राप्त हो रहा है। आप जानते हैं कि सीएससी भी इसी प्रदेश के कर्मचारी हैं और उनको सीएससी के कर्मचारियों को भी 31% वेतन मिलता है। तो क्या कारण है कि किसान को दी जा रही है, मजदूरों को न्याय योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। आज तो गोबर का भी रेट 5 रुपया हो गया है, अब तो गौमूत्र भी 4 रुपए में हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से केवल कर्मचारियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये कठोर निर्णय क्यों, ये पत्थर क्यों है?